तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो हम आज लेकर आए आपके लिए क्लास 12 के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 5 से लिया गया है। ठीक है, कौन सा चैप्टर से लिया गया है? चैप्टर 5 से लिया गया है। तो आइए देखते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन लगातार विगत वर्षों से कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है, निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है। तो कौन नहीं है? तो पहले देखिए चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। चैप्टर जो है आईन ए अकबरी। क्या है? आईन ए अकबरी, जो कि इसमें किसकी चर्चा की गई है? कृषि संबंध की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा? कृषि संबंध की चर्चा की गई है, यानी कृषि के बारे में इसमें ज़्यादा जानकारियाँ दी गई है। ठीक है, और कृषि के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है, और पूछा कब गया है? 2024 में। ठीक है, कब पूछा गया है? 2024 में। तो ये जो, आइए देखते हैं। तो ये जो ताजमहल है, क्या ताजमहल, तो ताजमहल किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और ये जो है लाल किला, जो है लाल किला भी शाहजहां के द्वारा ही निर्मित किया गया है। ठीक है, और ये जो कुतुब मीनार है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, और ये जो हुमायूं का मकबरा है, ये हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम के द्वारा। तो ये जो ताजमहल है, लाल किला और कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा, ये किसका निर्माण कौन किया है, आपको मालूम चल गया। तो अब बताइए, ये जो जगह है, ये जो बना है, वो कहाँ कहाँ बना है, इसका स्थान पता करते हैं। तो जो ताजमहल है कहाँ है? तो ताजमहल है आगरा में। कहाँ? ठीक है, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। कहाँ है ताजमहल? आगरा में। और ये जो लाल किला कहाँ है? तो ये दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में। और ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार भी कहाँ है? तो ये भी दिल्ली में ही है। और ये जो हुमायूं का मकबरा है, तो ये भी दिल्ली में ही है। यानी ये जो तीनों है, यानी ये जो तीनों है, क्या, लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा, ये सब दिल्ली में ही बना है। सिर्फ जो ताजमहल है वो कहाँ बना है? तो आगरा में बना है। ठीक है, कहाँ बना है? आगरा में। और ये जो है, ये जो बनाए गए हैं, वो व्यक्ति जो है, वो कौन से शासन से, यानी कौन से शासन काल से बिलोंग करते थे, वो भी पता कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो शाहजहां है, शाहजहां का कौन से साम्राज्य से बिलोंग करते हैं? तो मुगल साम्राज्य से। किससे? मुगल साम्राज्य से। ठीक है, किससे? मुगल साम्राज्य से। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? मुगल। क्या हो जाएगा? मुगल। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये बिलोंग करते हैं गुलाम वंश से। किससे? गुलाम वंश से। ठीक है, किससे बिलोंग करते हैं? गुलाम वंश से। और ये जो हुमायूं की पत्नी है बेगा बेगम, ये किससे बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है किससे? मुगल वंश से। ये भी बिलोंग करती है किससे? तो मुगल वंश से। याद रहेगा। तो देखिए, ये जो ताजमहल है, ताजमहल का निर्माण कौन किया? तो ताजमहल का निर्माण किया शाहजहां। और ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल है आगरा में। और ताजमहल आगरा में है, तो शाहजहां किस वंश से संबंध, मतलब बिलोंग करते हैं, यानी किस वंश से बिलोंग करते हैं? तो मुगल वंश से। और ये जो लाल किला है, लाल किला का निर्माण कौन किया है? तो इनका भी निर्माण शाहजहां ने ही किए हैं। ठीक है, और ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण कौन किया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि कहाँ से बिलोंग, किस साम्राज्य से बिलोंग करते हैं? तो गुलाम वंश से। किससे? गुलाम वंश से। और कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। और उनका जो निर्माण की थी, उनकी पत्नी, हुमायूं की पत्नी,
वो कहाँ से बिलोंग करती है, किस साम्राज्य से बिलोंग करती है, तो वो भी मुगल वंश से ही बिलोंग करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, जो क्वेश्चन है बोल रहा है निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है। तो मुगलों द्वारा द्वारा कौन कौन निर्मित है आपको मालूम चल गया है, तो बताइए कौन निर्मित नहीं है। तो ये जो है मुगलों द्वारा निर्मित है, और ये जो लाल किला है ये भी मुगलों द्वारा निर्मित है, और ये जो हुमायूं है ये भी, हुमायूं का मकबरा वो भी मुगलों द्वारा ही निर्मित है। सिर्फ क्या है, कुतुब मीनार जो है वो मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आइए ने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो उस समय जो देखिए किस समय की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है किस किस समय की, तो ये बात हो रही है अकबर के शासनकाल के समय की। अकबर कहिए या फिर उसके उसके जो वंश है, क्या मुगल वंश, मुगल वंश की बात हो रही है इसमें, किस वंश की, मुगल वंश की। ठीक है, इसको अकबर को मिटा दीजिए, अकबर उन्हीं में है, पर इनमें जो है किसकी बात हो रही है, तो मुगल वंश की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, तो मुगल वंश की। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो 2024 में। तो बोल रहा है क्या, आईन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया, तो आइए देखते हैं। उस समय जो भूमि था, भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, और 4 भागों में बांटा गया था, तो पहला जो था, पहला था क्या, पोथल। क्या पहला था, पोजल। ठीक है, और दूसरा जो था क्या, परती भूमि, परती। और तीसरा जो था चच्चर भूमि, क्या, चच्चर। और पांच, चौथा जो था, चौथा बंजर था, क्या, बंजर। तो देखिए ये जो है पोजल भूमि, ये कैसी भूमि थी, तो ये ऐसी भूमि थी जिसमें यानी लगातार इस साल में 2 खेतियां की जाती थी, 2 फसल किया जाता था। ठीक है, इसमें इसको परती नहीं छोड़ा जाता था। और ये जो है क्या, ये जो है परती भूमि, क्या, परती भूमि, तो इसमें यही 2 से 2 साल तक ले, ये 2 से 3 साल तक ले इसको परती छोड़ दिया जाता था। तो ये परती भूमि। और ये जो चच्चर भूमि है इसको 3 से 4 साल तक परती छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो इसको कब, 2 से 3, और इसको 3 से 4। और ये जो है 5 से अधिक साल तक जब छोड़ दिया जाता है, तो वो बंजर भूमि कहलाती है। ठीक है, तो आइन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और ये जो आइन अकबरी है ये किसका खंड है, तो अकबरनामा का तीसरा खंड है। क्या है, अकबरनामा का तीसरा खंड। ठीक है, अकबरनामा का तीसरा खंड है आइन अकबरी। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या है। ठीक है, क्या था, यानी मुगल जो काल था, मुगल साम्राज्य, उस समय जो सिंचाई हो रही थी फसलों के लिए, तो उस समय जो सिंचाई हो रही थी उसका साधन क्या था पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, सिंचाई का साधन पूछा जा रहा है। तो देखिए उस समय जो सिंचाई का साधन था वो कुआं भी था, क्या, कुआं भी था, और तालाब भी था, और साथ में नहर भी था। ठीक है, और ये जो नहर है, क्या, नहर, नहर का जो जाल बिछाए थे कौन, तो फिरोज तुगलक। कौन बिछाए थे, फिरोज तुगलक। ठीक है, कौन बिछाए थे, फिरोज तुगलक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। मुगल काल में सिंचाई के लिए कौन सी व्यवस्था थी, क्या, सिंचाई का साधन या फिर व्यवस्था बोलिए, कौन सी थी, तो कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अकबर के दरबार का
प्रख्यात गायक था। ये जो अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था वो कौन था? तो आइए देखते हैं। जो अकबर है, क्या अकबर अकबर क्या था? अकबर एक राजा था जो कि किस साम्राज्य से बिलोंग करता था? तो मुगल वंश से। किसे? मुगल वंश से, या फिर मुगल साम्राज्य। किसे? मुगल वंश से। ठीक है, मुगल वंश से बिलोंग करते हैं। तो ये जो अकबर है, अकबर के शासन काल में उसके दरबार में, उसके अकबर के जो दरबार है उसमें एक क्या प्रख्यात यानी बहुत ही फेमस गायक, बहुत ही फेमस गायक कौन थे? तो कौन थे? तो उस समय जो फेमस गायक थे अकबर के दरबार में वो तानसेन थे। कौन थे? तानसेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आइए इसको देखते हैं। ये पूछा कब गया है? तो पूछा गया 2012 में, 14 में, 17 में और 22 में। कब पूछा गया? 2012 में, 14 में, 17 में और 22 में। यानी कितने बार पूछा गया है? तो एक बार, दो बार, तीन, चार बार पूछा गया, लगातार चार बार पूछा गया। आपको बताया है क्या? बोर्ड लगातार रिपीट कर रही है इन सब क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इसको ज्यादा ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। ठीक है, तो ये जो है आईन ए अकबरी, इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। तो ये जो है कौन थे उस समय का? तो अकबर। अकबर जो थे, अकबर ने अबुल फजल से, अबुल फजल से अपने बारे में एक क्या, अपने बारे में लिखवाया। क्या? एक अपने बारे में पुस्तक लिखवाई जिसकी, जिसका क्या नाम था? अकबरनामा। अकबरनामा। यानी इसमें जितना भी है सभी अकबर के बारे में ही रहेगा। ठीक है, तो अकबर के बारे में इसमें है। तो ये जो अकबरनामा है, तो अकबरनामा लिखे कौन थे? तो लिखे थे अबुल फजल। और किसके कहने पे? तो लिखे थे अकबर के कहने पे। ठीक है, नहीं याद रहेगा। तो ये जो आईन ए अकबरी है, ये किसका? ये जो अकबरनामा का है, क्या? अकबरनामा का ये तीसरा खंड है। कितना? तीसरा खंड है। कौन सा खंड है? तीसरा खंड है। ठीक है, और ये जो आईन अकबरी है, ये जो अकबरनामा है, उनको लिखे थे अबुल फजल। तो आईन अकबरी को कौन लिखेंगे? तो उनको भी वही लिखेंगे, क्योंकि अकबरनामा का ही तीसरा खंड है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद रखिए। और एक बात और, ये जो अबुल फजल थे, अबुल फजल, वो कोई भी यानी कोई भी दुविधा आ जाती थी तो उसमें जो समाधान मांगने के लिए वो हमेशा ही अकबर के साथ, अकबर के पास जाते थे। कोई भी समाधान हो उसके यानी कोई भी समस्या हो उसके समाधान के लिए अकबर के पास ही जाते थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये तो हो गया अकबरी, क्या आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो देखिए, ये जो अकबरनामा है, आईन अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है। और ये जो आईन ए अकबरी है, ये पांच भागों में विभक्त है। कितने? पांच भागों में। कितने भागों में? पांच भागों में विभक्त है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा पांच, यानी सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अकबरनामा की रचना किसने की? कब पूछा गया? तो 2022 में पूछा गया। अकबरनामा का रचना किसने की? तो अभी बताया है कौन किए थे? तो अबुल फजल। कौन किए थे? अबुल फजल। और किसके कहने पे? तो अकबर के कहने पे। ठीक है, और अकबर आईन अकबरी, अकबरनामा का कौन सा खंड है? तो तीसरा खंड। और आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो पांच भागों में। और ये जो अकबरनामा है, अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? तो तीन खंड में। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल, यानी डी आंसर। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी, यानी अबुल फजल। कौन थे अकबरनामा के लेखक? अकबरनामा के रचना कौन किए थे? तो अबुल फजल। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अकबर के शासनकाल में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो बताया है अकबर के शासनकाल में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो चार वर्गों में। कितने वर्गों में? चार वर्गों में। ठीक है, कितने वर्गों में? चार वर्गों में। तो आइए देखते हैं। बताए थे अकबर के शासन काल में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है?
तो 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए कौन सा पहला था, पोजल, दूसरा पोलज, पहला पोलज, दूसरा जो है चाचर, और तीसरा जो है और चौथा जो है बंजर। यानी पोजल, पोलज और परत, प्रति, चाचर, बंजर। ठीक है, कितने वर्गों में, तो 4। कितने भागों में, तो 4। तो पोलज जो है, पोलज, पोलज का क्या होता था, तो इस भूमि पर, क्या इस भूमि पर हर साल लगातार खेती की जाती थी। ये जो पोलज भूमि है उस पर लगातार खेती की जाती थी, उसको परती नहीं छोड़ा जाता था। और ये जो यह भूमि पूरे साम्राज्य में सबसे अच्छी मानी जाती थी। वो मुगल साम्राज्य में यही भूमि जो थी सबसे अच्छी मानी जाती थी। ठीक है, और परती भूमि आ गई। तो परती भूमि है जो, इस भूमि को 1 या 2 साल के लिए परती छोड़ दिया जाता था। 1 या 2 या फिर 3, यानी कुछ ही सालों के लिए छोड़ दिया जाता था। और ये जो है, और किस लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि वो अपनी ताकत जो है वापस पा सके, यानी उर्वरक क्षमता जो है उनकी उपजाने की शक्ति, फसल उपजाने की शक्ति, फसल उपजाने की जो शक्ति है उनकी वापस आ सके, इसलिए उसको 1 या 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता था। और ये जो चाचर भूमि है, इस भूमि को 3 या 4 साल के लिए परती छोड़ दी जाती थी। कितने साल के लिए, 3 या 4 साल के लिए। ठीक है, और चौथा कौन है, तो चौथा है बंजर भूमि। कौन है, बंजर भूमि। इस भूमि पर 5 साल या उससे ज्यादा समय तक खेती नहीं की जाती थी, यानी 5 साल से ज्यादा समय तक उसको छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो इतना हो गया क्लियर। पूछा कब गया है, तो 2022 में पूछा गया, याद रखिएगा। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तंबाकू पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया। तो ये जो तंबाकू जो आया था भारत में, पहले जो था भारत में तंबाकू का सेवन, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला इसका सेवन नहीं होता था। तो ये जो तंबाकू है, तो तंबाकू को भारत में सबसे पहले कौन लाए, तो सबसे पहले लाए पुर्तगाली। कौन लाए, पुर्तगाली लाए थे। और पुर्तगाली लाए थे, तो पुर्तगाली कब लाए थे, तो कब लाए थे, तो 1604 ईस्वी में लाए थे। 1604 में कौन लाए थे, पुर्तगाली लाए थे। ठीक है, भारत में तंबाकू को पुर्तगाली लाए थे। और पुर्तगाली जब लाया, तो अकबर का जो क्या है, अधिकारी है, अकबर का जो अधिकारी है, वो हुक्के में तंबाकू को लेकर अकबर के सामने लाया और बोला कि इसको चखने के लिए। ठीक है, तो बोले इसको चखने के लिए, तो अकबर जो है उसको चखे। ठीक है, तो उसको चखे, तो उसके बाद जो है उसके साम्राज्य में, पूरे मुगल साम्राज्य में जितने भी लोग थे सभी इसका सेवन करने लगे। ठीक है, सभी इनका सेवन करने लगे। तो धीरे धीरे जब ये बातें किसको, जहां ये बातें जब जहांगीर को पता चला, तो ये जो है किया, उस पर पाबंदी लगा दिया। उनका कहना था कि सभी तंबाकू का सेवन करेंगे तो हमारा जो साम्राज्य है उसका पतन हो सकता है। ठीक है, तो वो सही नहीं है हमारे साम्राज्य के लिए। तो इस पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया, तो जहांगीर ने। किसने, तो जहांगीर ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसका सबसे पहले सेवन कौन किए, तो सबसे पहले उसका सेवन अकबर किए थे। और लाए कौन थे, तो पुर्तगाली। कब लाए थे, तो 1604 ईस्वी में। देखिए तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था, किस शासक ने किया था, तो अकबर ने। और एक क्वेश्चन पूछा कब गया, देखिए कितने बार पूछा गया, बोले आपको रिपीट हो रहा है बार बार बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 बार पूछा गया है। तो आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए बढ़िएगा आगे। तो देखिए ये जो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था, तो अकबर ने। किस शासक ने, तो अकबर ने। और प्रतिबंध कौन लगाए थे, तो जहांगीर। और लाया कौन था, तो पुर्तगाली। कब लाया था, तो 1604 ईस्वी में। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन, आईन ए अकबरी किसने लिखा। तो आईन ए अकबरी किसने लिखा, तो अकबरनामा किसने लिखे, तो अकबरनामा लिखे थे अबुल फजल। और अबुल फजल किसके कहने पर लिखे थे, तो अकबर के कहने पर। और ये जो आईन अकबरी है, क्या अबुल फजल का, ये जो अबुल फजल का अकबरनामा लिखा गया है उसका तीसरा खंड है। तो आईन अकबरी कौन लिखे, तो उसको भी अबुल फजल ने ही लिखे। ठीक है, इतना दिमाग लगाइएगा तो अपने आप बन जाएगा। देखिए, और ये जो है क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, 1 2 3
4 5। देखिए ये भी 5 बार पूछा गया। कितने बार पूछा गया? 5 बार पूछा गया। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।